मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इस पूरी स्लाइड में हम एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, उसका नीड, उसका स्कोप और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन से कि इसका मतलब क्या है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है, हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट अबाउट अ नेचुरल वर्ल्ड। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो, वो एजुकेशन है जो हमें हमारे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताती है और हमें ये बताती है कि हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्प करती है लोगों को ये समझाने में कि जो हमारा नेचर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड ऑल्सो टीचर्स हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपना जो प्लानट है, हमारा जो नेचर है, उसकी टेक केयर कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि एक बेटर फ्यूचर हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग स्किल्स। ये हमें ये सिखाती है कि कैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें और कैसे एक बेटर डिसीजंस, राइट डिसीजंस हम अपने प्लानट के बारे में ले सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रमोट करती है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करें एंड रिसोर्सेज इस तरह यूज़ करें कि जो हमारी कमिंग फ्यूचर जनरेशन है वो रिसोर्सेज उनके लिए भी आगे जाके अवेलेबल होए। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली सो दैट दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अवेयरनेस ऑफ इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें बहुत सारे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में अवेयर करती है। फॉर एग्जांपल पल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन बताती है। डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में डेफिनेशन लर्न होती है तभी ये वाले जो स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं आप लिख लेना, वरना अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लर्न होती है या फिर एट टाइम्स आप ऑन द स्पॉट डेफिनेशन बनाते हो, तो जस्ट सिंपली राइट देयर वंस अ स्कॉलर सेड, क्योंकि वो चीज़ कोट नहीं हुई कि हम ऐसे बोल सकते कि एक बार वो चीज़ स्कॉलर ने बोली थी और अपने वर्ड्स में आपने वो चीज़ लिखी है। या फिर एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, कभी कोई डेफिनेशन लिख रहे हो कि इन अ लेमैन लैंग्वेज, कि मतलब कॉमन लोगों की लैंग्वेज में इस चीज़ का मतलब ये होता है। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दूसरी डेफिनेशन है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर अ हेल्दी planet. Your next topic is need of environmental education and scope of environmental education. तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नीड एंड जो स्कोप होता है उनके पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि नीड एंड स्कोप के पॉइंट्स को कभी भी आप मिक्स मत करना। रीज़न क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग है। नीड का मतलब है कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वो ज़रूरी है। वेरेस जो स्कोप है इसका मतलब ये है कि कैसे आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आप कैसे अप्लाई करोगे, तो मैंने यहाँ पे नीड एंड स्कोप के दोनों के पॉइंट्स सेग्रीगेट करे हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अवेयरनेस, कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो हेल्प करती है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती है। किसके बारे में? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर और कैसे जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टेज ऑफ वाटर, पॉल्यूशन, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो उस चीज़ के बारे में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है एक अवेयरनेस क्रिएट करती है अमंग द कम्युनिटी। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो इंकरेज करती है कि हम बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन ढूंढ सकें। अब प्रॉब्लम्स क्या, कौन कौन सी हो सकती है हमारी, कैसी कैसी हो सकती है? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज सस्टेनेबल लिविंग। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि कैसे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली एक सस्टेनेबल वे से यूज़ कर सकते हैं। कि अभी हम करेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में, कि कैसे हम रिसोर्सेज को अभी के टाइम में वाइजली यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अपनी नीड्स को भी हमारी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो रही है। वेरएस हम उन रिसोर्सेज को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम उन रिसोर्सेज को बचा के भी रख रहे हैं कि जो हमारी कमिंग फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। फोर्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी आप कह लो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है कि एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस
वर्ल्ड कह लो या फिर कंट्री कह लो कि जो प्लैनेट है उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कि ये जो है ये सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट रखेंगे, नहीं, इनफैक्ट हम सब इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करके रखें एंड प्रोटेक्ट करें उसके सारे रिसोर्सेज को। फिफ्थ वन इज स्किल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करती है इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल challenges। सिक्स पॉइंट इज ग्लोबल चैलेंजेस। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को कि वो टैकल कर सके अलग अलग जो ग्लोबल इशू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के इशू, बायोडाइवर्सिटी का लॉस। सेवेंथ पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रमोट करता है प्रैक्टिसेस, और वो हमें बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर सके अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग, कंजर्विंग ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग वेस्ट, लीडिंग टू अ हेल्दियर planet। एंड द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किसी भी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनफैक्ट हम सबकी एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटीजन्स, एज अ मेंबर ऑफ दिस प्लानट, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब यही है कि इंस्पायर करते हैं टीम वर्क, एक कोलैबोरेटिव वे में आप इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो लोकली एंड ग्लोबली। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो स्कोप का मतलब मैं रिपीट करना चाहूँगी, स्कोप का मतलब होता है कब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ को कैसे अप्लाई करते हो दूसरी सिचुएशंस में। तो यहाँ हम बात करें कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम कौन कौन से एरियाज में, या कौन कौन सी ऐसे एरियाज है जहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसके करियर्स हो सकते हैं, और कैसे उस इस एजुकेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं दूसरे एरियाज में, दूसरे फील्ड्स में। तो स्कोप का मतलब क्लियर है, आई होप सो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज करियर्स एंड एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी फील्ड में स्कोप है। सो द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिसी एंड एडवोकेसी। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो गाइड करता है जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो रूल्स बनाते हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, जो भी इंडिविजुअल्स है उनको से गाइड करते हैं कि आप ऐसे रूल्स बनाओ जो कि सपोर्ट करेगा एनवायरमेंट की कंजर्वेशन को। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स लिखे हैं इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, और क्या क्या फाइन आपको लग सकता है, जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो तो आप किसी एनिमल के साथ बुरा बिहेव करते हो, या फिर जैसे किलिंग, कुछ भी हंटिंग वगैरह होती है, तो उन सब के ऊपर बेसिकली स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है वो बहुत सारी वर्कशॉप्स और स्कूल करिकुलम के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड करती है, कैंपेन्स कंडक्ट करवाई जाती है जो कि नॉलेज स्प्रेड करती है किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, अक्रॉस दी कॉर्नर्स। फोर्थ पॉइंट इज रिसर्च एंड इनोवेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी रिसर्चर्स को कि वो आगे भी फर्दर भी जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी कर सके, और ऐसी मेथड्स के साथ आए, ऐसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ आए जो कि इको फ्रेंडली है। फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियरल चेंज। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंस्पायर करता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो अडॉप्ट करें इको फ्रेंडली हैबिट्स, फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन एंड वेस्ट रिडक्शन। तो यहाँ पे वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन। तो एक कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो।